साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इन दिनों यूके, फ्रांस, जर्मनी, EU, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क में पाकिस्तान का सच वहां के लोगों को बता रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए जोरदार स्पीच भी दिया और फ्रांस में गरजते हुए कहा कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान आज आतंकिस्तान बन चुका है। अब जहाँ एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी के फ्रांस में दिए गए भाषण की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, दुनिया भर में सराहना हो रही है, वहीं उनकी अपनी पार्टी ने इस पूरे भाषण पर और प्रियंका चतुर्वेदी पर चुप्पी साध रखी है। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी की तरफ से अभी तक एक भी शब्द तारीफ का प्रियंका चतुर्वेदी के लिए नहीं निकला है, न ही उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि संजय राउत ही वो शख्स है जो उद्धव ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच में गहरी दरार डालने का काम कर रहे हैं। तो आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रांस के पेरिस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में अपने देश के 1.4 बिलियन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दुनिया के सामने जाहिर करने आई हूँ। प्रियंका ने कहा कि भारत के सभी लोग एक समान रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान की गलत गतिविधियों को लेकर आक्रोश में हैं। हमने बहुत कुछ झेला है, हम आज भी झेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो और पाकिस्तान की इन गलत गतिविधियों का पूरी तरह खात्मा कर दे। प्रियंका ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में सबसे खतरनाक हमला हुआ था। इस हमले में 160 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। प्रियंका ने यहाँ पर पाकिस्तान से सवाल पूछा कि आखिर ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इतना सब कुछ करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। प्रियंका ने कहा कि मुझे इन सब सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया से यही गुजारिश करने आई हूँ कि अब बहुत हो चुका है, हमारे सहने की हद खत्म हो चुकी है। प्रियंका ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण, महाभारत और गीता का नाम भी लिया और कहा कि अगर धर्म को वापस लाना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद की सभी जड़ें पाकिस्तान से आती है। हम न केवल अपना गुस्सा जाहिर करने आए हैं बल्कि अपना भरोसा भी जाहिर करने आए हैं। प्रियंका ने कहा कि आप सब उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हम अपने देश में कर रहे हैं। मैं उसी मिट्टी से आती हूँ जहाँ से महात्मा गांधी आते हैं। हम सभी बुद्ध की भूमि से आते हैं, लेकिन हम कृष्ण की भूमि से भी आते हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि धर्म को वापस लाना है तो युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर प्रियंका का फोकस बिल्कुल क्लियर नजर आया और वो फ्रांस के पेरिस में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आई, या यूँ कहे कि गरजती हुई नजर आई। अब एक तरफ जहाँ प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, हर पार्टी की तरफ से तारीफ की जा रही है। इवन बीजेपी भी प्रियंका चतुर्वेदी के महात्मा गांधी, बुद्ध और भगवान कृष्ण के उदाहरण की तारीफ कर रही है। धर्म को वापस लाने के लिए युद्ध की बात कहने वाली प्रियंका की चारों तरफ सराहना हो रही है। वहीं पर उनकी अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठी है। जी हाँ, जहाँ तो एक तरफ उम्मीद थी कि प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण पर अभी तक एक भी शब्द तारीफ का नहीं कहा गया है। न ही उद्धव ठाकरे के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया जिससे प्रियंका चतुर्वेदी को सपोर्ट मिल सके, समर्थन मिल सके। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात को बेहद मजबूती से रखा है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी पूरी तरह खामोश है। अब मुंबई मीडिया की तरफ से आ रही खबरों की माने तो ये सब कुछ संजय राउत के इशारे पर हो रहा है। जी हाँ, संजय राउत ही वो शख्स है जो शुरू से ही प्रियंका चतुर्वेदी के ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। संजय राउत ने पहले भी अपने ट्वीट के जरिए प्रियंका चतुर्वेदी पर तंज कसा था और कहा था कि पतंग और इंसान ज्यादा उड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो कटने वाला है। यहाँ पर उन्होंने प्रियंका के ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने पर गुस्सा भी जाहिर किया था। और अब खबरों की माने तो संजय राउत ही वो शख्स है
जो उद्धव ठाकरे और पार्टी को प्रियंका चतुर्वेदी की तारीफ न करने के लिए उकसा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के फ्रांस में दिए गए स्पीच पर कुछ भी न कहने के लिए संजय राउत ही मजबूर कर रहे हैं। यानी कि संजय राउत ही वो शख्स है जो कि उद्धव ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी से दूर कर रहे हैं। संजय राउत का ये गुस्सा किस बात को लेकर है ये समझ से परे है, लेकिन मुंबई मीडिया की माने तो संजय राउत चाहते थे कि उन्हें इस डेलीगेशन में शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस डेलीगेशन में संजय राउत को नजरअंदाज किया गया है, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी को रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में भेजा गया है। और संजय राउत को यही बात बुरी तरह चुभ रही है और संजय राउत इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं और पार्टी को भी प्रियंका चतुर्वेदी का सपोर्ट करने से रोक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत सही कर रहे हैं या फिर संजय राउत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी जैसी लीडर की इस तरह से अपमान करना संजय राउत को कितना शोभा देता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पाकिस्तान की तरफ से गंदी हरकतों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। सांसदों और अन्य वरिष्ठ जानकारों की टीम संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जापान पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी अलग अलग देश जाने की तैयारी कर रही है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से चर्चा में आ गई, क्योंकि उन्हें भी इसी डेलीगेशन में शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ प्रियंका चतुर्वेदी को भी डेलीगेशन में शामिल किया है। क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से नाता रखती है, इसीलिए संजय राउत को ये बात बुरी तरह खटक रही है कि उन्हें नहीं चुना गया, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी को इस डेलीगेशन के लिए चुना गया है। और संजय राउत ने अपनी इसी भड़ास को सोशल मीडिया साइट पर भी निकाला था और लिखा था कि इंसान और पतंग ज्यादा उड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो कटने वाला है। अब संजय राउत ने यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जानकारों की माने तो संजय राउत का यहाँ पर ये तंज सीधे सीधे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए ही था। और अब प्रियंका चतुर्वेदी खुद सामने आई है और उन्होंने संजय राउत को कड़ा जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले तो डेलीगेशन के मुद्दे पर बात की और कहा कि इस आउटरीच का उद्देश्य ये दिखाना है कि हम विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। ये भारत की आवाज है, हमारी आवाज एक साथ आ रही है, चाहे हम विपक्ष से हो या सत्ताधारी पार्टी से। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ पिछले 3 दशकों से हम वही सब झेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हें बढ़ावा दे रहा है जो वैश्विक स्तर पर जाकर आतंकी हमले करते हैं। जब तक पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तब तक हर देश असुरक्षित है और भारत की सुरक्षा के लिए ही सारे डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, अपना मुद्दा सबके सामने क्लियर कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अब इसी बीच मीडिया कर्मियों ने प्रियंका चतुर्वेदी से संजय राउत पर भी सवाल कर लिया। तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देखिए, अभी फिलहाल मुझे जिस मुद्दे के लिए चुना गया है मैं उस पर ही बात करूंगी, फालतू की बातों का वक्त नहीं है। क्योंकि हाल ही में हमारा देश जिन स्थितियों से गुजरा है उन स्थितियों में ऐसी मामूली राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ हमारे देश का नहीं पूरे विश्व का है, वैश्विक स्तर का है, इसीलिए छोटी मोटी ओछी राजनीति करने वालों पर मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ संजय राउत को छोटी मोटी और ओछी राजनीति करने वाला करार दे दिया, अपनी ही पार्टी के सांसद को करारा जवाब दे दिया।